हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 12th क्लास वालों के लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि पेपर में 10 अंक का आता है। कितने अंक का आता है बच्चों? पेपर में 10 अंक का आता है। ये टॉपिक का नाम है हमारा गद्यांश की व्याख्या पहचानने की ट्रिक। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद करना होगा, और कुछ पहचान मैं दे रहा हूँ आपको वो याद करनी होंगी, ठीक है। और इन पहचानों को आप अच्छे से याद करना बच्चों। ये 10 अंक का है, 10 अंक दिलाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं कि क्या है इनकी पहचान। सबसे पहले बच्चों, इसमें आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनकी पहचान के लिए आप क्या देखोगे? इनकी पहचान के लिए देखोगे किसी भी हमारी व्याख्या में गद्यांश में राष्ट्रीयता, भौतिक स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, जन का प्रवाह, राष्ट्रीय या राष्ट्र, धरती माता की कोख, पृथ्वी, लाखों करोड़ों, आमोद प्रमोद, ये कहीं पर भी मिल जाए आपको, किसी भी गद्यांश के अंदर आपको मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि ये जो हमारे गद्यांश है ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप के नाम से आया हुआ है, ठीक है। इस पाठ से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम। रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्या है हमारा? लेखक कौन है इनके? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी इसमें पहचान क्या आ गई? आंगन में समर्पण, पीड़ा, चमत्कारी, मदर टेरेसा, हिटलर, 40 वर्ष। बच्चों, ये हो गई इसकी पहचान, ठीक है। तो चलिए, इन पहचानों को आपको एक दो बार पढ़ना है और ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। इन्हीं के जरिए हम पहचानेंगे कुछ ये क्लू वर्ड है, ये वर्ड है, क्लू है ये, जिससे कि आप व्याख्या को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। आइए अपने तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है हमारा? तीसरा पार्ट है बच्चों अशोक के फूल, जो कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अशोक के फूल, देखिए पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल, और लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहचान देखिए, पहचान क्या हमारी? पहचान है हमारी पुष्प, अशोक, कालिदास, सभ्यता, जीवन धारा, रविंद्रनाथ, जीजी बिसा या भुलक्कड़। बच्चों, किसी भी गद्यांश के अंदर अगर आपको ये शब्द मिलते हैं, रविंद्रनाथ जी मिल जाए, जैसे जीवन धारा मिल जाए, भुलक्कड़ मिल जाए, जीजी बिसा मिल जाए, तो ये समझ लेना कि ये आपके अशोक के फूल से लिए गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पाठ का नाम प्रगति के मानदंड, ठीक है। प्रगति के मानदंड में हम देखेंगे इनके लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बच्चों, इनके बाद में मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि ये पहचान हमारी सटीक बैठती है नहीं बैठती। गद्यांश के अंदर हम ढूंढेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। पहचान के अंदर देखिए मानदंड: भारतीय संस्कृति, छुआछूत, हमारी संपूर्ण व्यवस्था, भौतिक उन्नति और जन्म लेने वाले, ठीक है। ये थी इनकी कुछ पहचान। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा? आगे हमारा भाषा और आधुनिकता। बच्चों, इस पे भी बहुत बार व्याख्या पूछी गई है, और ये किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है, ठीक है। पहचान क्या होगी इनकी? भाषा हो जाएगी, आधुनिकता हो जाएगी, वैज्ञानिक हो जाएगी इसकी पहचान, नवीनीकरण हो जाएगी, आविष्कार हो जाएगी, सांस्कृतिक या फिर सड़ी गली, ठीक है। ये इनकी पहचान हो जाएगी। पहचान में बच्चों ये हमने कुछ वर्ड लिए हैं जो कि हम व्याख्या को आसानी से पहचान कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है हमारा है एपीजे अब्दुल कलाम का। पाठ का नाम क्या? हम और हमारा आदर्श, और लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए पहचान क्या है? मैं खास तौर, ये इसकी पहचान हो जाएगी। लंबी यात्रा हो जाएगी बच्चों, ये मैं खास तौर पर ये बहुत पूछी जाती है। लंबी यात्रा ले लो, आसपास ले लो, आधे अधूरे ले लो, ब्रह्मांड, संसार या गैर आध्यात्मिक, ये गैर आध्यात्मिक पे भी बहुत बार पूछी जाती है बच्चों। बात ले लो, हमारी आज़ादी को बनाए रखना,
महात्मा ले लो, गांधी ले लो, पीढ़ी ले लो, दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पूर्ण जीवन या महत्वाकांक्षा, ये इनकी पहचान है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि कैसे हम इन पहचानों को हम गद्यांश में अप्लाई करेंगे और कैसे हम ये बताएंगे कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। बच्चों हमें बस इतना याद रखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम और ये पहचान हमारे दिमाग में है तो हम इसको आसानी से पहचान कर पाएंगे और हमारे जो है पूरे 10 अंक फ्री के हो जाएंगे। जब तक आपका संदर्भ ठीक नहीं होगा तब तक आपको ये 10 अंक नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे खास बात संदर्भ आपका ठीक होना चाहिए, तभी आगे को कॉपी चेक होगी इसकी, मतलब कि गद्यांश पर आगे के नंबर तभी दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पहचानों को अप्लाई करते हैं क्या होता है। चलिए देखिए बच्चों, ये मैंने गद्यांश जो है आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि ये कहाँ से लिए गए हैं, ये मैंने आपको कोई किताब में से उठा लिए हैं। और किताब में से उठाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन बैंक में थोड़े कम दिए होते हैं जिससे कि आपको पता चल इम्पोर्टेंट वाले आप कर पाओ। तो ये मैंने क्वेश्चन बैंक से लिए हैं जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी गद्यांश न छूटे अगर किताब से भी रखा जाए तो देखिए कैसे पहचानेंगे हम इन व्याख्याओं को, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप। देखिए बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप आ गया, मिल गया बच्चों। तो हम ऐसे ही पहचानने की कोशिश करेंगे और ये राष्ट्र का स्वरूप मिल गया तो हमें पहचान हो गई कि पहला ही चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, अगली वाली देख लेते हैं। ये हमारा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, राष्ट्र। देखिए राष्ट्र मिल गया तो ये भी हमारा क्या गया, राष्ट्र का स्वरूप लिया गया। ये भी देखिए राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है बच्चों। ये वाली तीसरी वाली गा वाली, ये बहुत मोस्ट है, ये आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए जन का प्रवाह, ये मिल गया आपको। तो आपका ये भी हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्रीय मिल गया, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा दे रखा है घा वाले क्वेश्चन में देखिए कैसे पहचानेंगे हम इसका। देखिए राष्ट्र का स्वरूप कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको, राष्ट्र का स्वरूप या राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय तो मिल गया है, हमें राष्ट्र भी मिल गया है, तो जाहिर सी बात है ये राष्ट्र का स्वरूप नाम से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र का स्वरूप के नाम से ये पहचान हो गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट अगले पे देखिए, रा वाले में देखिए, इसके अंदर भी देखिए राष्ट्र वगैरह मिल रहा है क्या आपको। राष्ट्र देखिए पृथ्वी मिल गया है हमें, पृथ्वी हमने पहचान बनाई थी, हमें याद है। राष्ट्र भी मिल गया है, राष्ट्र मिल गया है, राष्ट्र मिल गया है, ठीक है। तो यानी कि ये राष्ट्र का स्वरूप नाम से ली गई है हमारा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी चाह। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष पर वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन। देखिए राष्ट्रीय मिल गया हमें बच्चों, तो क्या गया हमारा ये राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय देखिए, फिर यहाँ पे फिर भी मिल गया, फिर मिल गया हमारा राष्ट्रीय, राष्ट्र मिल गया, तो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए। धरती माता की कोख, ये हमने पहचान बनाई थी, धरती माता की कोख बच्चों। ये देखिए हमें धरती माता की कोख वाला मिल गया है, पहचान हो रही है पूरी। पहाड़ भी बनाई थी हमने पहचान, पृथ्वी बनाई थी हमने पहचान, सब मिल गया हमें, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये पहचान समझ में आ रही होंगी किस तरह से अप्लाई हो रही है, और जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी तब तक हम इसका संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। संदर्भ लिखने के लिए हमारे 2 नंबर पक्के करने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचान बनानी होगी ज़रूर। देखिए इसमें देखिए व्याख्या कौन सी रखी है, आमोद प्रमोद, हमने व्याख्या की पहचान बनाई थी, इसके अंदर क्लू वर्ड डाला था हमने, आमोद प्रमोद, हमने याद करना है इसको, ठीक है। राष्ट्र मिल गया, देखिए पहचान हो गई है हमें।
कुछ नहीं करना, बस इन वर्डों को और पाठक और लेखक का नाम याद करना है बच्चों। आपके 10 नंबर की व्याख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये दे रखा हमारा फिर से। देखिए इसमें राष्ट्र देखिए कहाँ पर है, यह है प्रमाण भाव जन का दृढ़ बंधन है कि इसी दृढ़ वृत्ति पर राष्ट्र मिल गया। देखिए आगे देखिए, राष्ट्र फिर से हाथ आ गया हमें, पृथ्वी मिल गया, राष्ट्र मिल गया। तो बच्चों ये भी हमें पहचान हो गई आसानी से। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में है हमारी मातृभूमि दे रखा है, इसके अंदर वर्ड पृथ्वी बनाई थी हमने, पहचान हमें याद है। और देखिए और कोई पहचान आ रही है क्या इसमें? वैसे तो काफ़ी है, इतनी ये पहचान बनाई थी हमने और हमारे मिल रही है हमें ये। ठीक है, चलिए हमें राष्ट्र भी मिल गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें पहचान हो रही है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक है, देखिए इसमें हमें पृथ्वी भी हैगी, मातृभूमि है, पहचान बन नहीं हमें हो रही पहचान। देखिए पृथ्वी भी आ गया, मातृभूमि आ गया और राष्ट्र भी मिल गया बच्चों, राष्ट्र भी मिल गया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो 100% श्योर हो गया है कि राष्ट्र का स्वरूप नाम से ली गई है। ठीक है, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली व्याख्या पहचानने की कोशिश करते हैं। अगली में क्या है हमारा, देखिए भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य में, इतिहास में, जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गमन दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास दिखाई दे गया है बच्चों। देखिए बच्चों कालिदास कैसे पहचानेंगे ये कालिदास पे तो पहचान हमने कोई और भी बनाई थी, इसका मतलब ये है हम कालिदास नहीं बना पाएंगे। आगे देखिए, पूर्व भारतीय में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता, परंतु इस कालिदास के काव्यों में यह है जिस शोभा और शोभामार्य। तो बच्चों इस पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या है इसकी पहचान, बताइए बच्चों क्या है इसकी पहचान, बताइए। देखिए बच्चों पहचान बताइए इसकी क्या होगी। ये बच्चों ये है हमारे अशोक के फूल की। कैसे पहचान रहे हैं हम, अशोक के फूल में हमने बनाई थी इसकी पहचान कालिदास की। ठीक है, तो इसमें देखिए कई जगह कालिदास आया है, कालिदास आने के साथ साथ हमने पहचान हो गई है। और इसमें देखिए बच्चों अशोक भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लिए कौन है, कालिदास। वो कौन है इसके लेखक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे है रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष, देखिए सबसे पहले हमने स्टार्टिंग का वर्ड से ही बनाई थी रविन्द्रनाथ मिल गया। तो किसकी है ये, हमारे अशोक के फूल से ली गई है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कैसे पहचानना है, आगे और भी दे रखी व्याख्या है। मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम, देखिए दुर्दम निर्मम मिल गया आपको, हजारों वर्ष मिल गया है। और दुर्दम जीजी विशा क्या मिल गया बच्चों, दुर्दम जीजी विशा। देखिए इसी हमने पहचान बनाई है, तो हमारा ये भी अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ की बच्चों पहचान बनाई थी हमने अशोक के फूल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए इसमें अशोक मिल गया है, इसकी पहचान हो गई है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें भी आपको अशोक दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी हमें अशोक मिल गया है। चलिए ये भी हमें पहचान हो गई है, आगे बढ़ते हैं। ये भी अशोक की है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये क्या दे रखा, हमारे संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंड ब्रह्म तद ब्राह्मण न्याय के अनुसार समष्टि का जीवनमय प्रतिनिधि का एवं उपकरण होना चाहिए। ठीक है, भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं है। जिस व्यवस्था भिन्न रुचि का विचार केवल एक औसत मानव से है, अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मयुक्त अनेक ऐसा। तो बताइए बच्चों इसमें क्या पहचान बननी है आपकी,
हमने क्या पहचान बताई थी आपको इसमें? बताइए बच्चों, बताइए। आप भी देखिए बच्चों, ये हमारी है, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। जो यत पिंडे तद ब्रह्मणे। जो देखिए बच्चों, पहचान क्या हो रही है? हमने पहचान बनाई थी हमारे संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र। ये हमने पहचान बनाई थी बच्चों, और ये पहचान है हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र प्रगति के मानदंड से लिया गया है। पाठ का नाम प्रगति के मानदंड है और लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? देखिए इसमें क्या है हमारा, पश्चात जगत भौतिक उन्नति। इसमें बनाई थी बच्चों हमने भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति क्या बनाई थी बच्चों हमने? भौतिक उन्नति। पहचान हो रही है आपको? आपको यही वर्ड आपको याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्या है, प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए ये। तो देखिए इसमें क्या है हमारी पहचान। इसमें आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी संस्कृति की चेतना क्षीण होने के कारण युग बताइए इसमें युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय तथा परकियों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्था मात्र है। भारतीय संस्कृति के नाम से उन्हें जिंदा रखना पड़ता है। जिंदा देखिए बच्चों, हमने बनाई थी भारतीय संस्कृति की पहचान बनाई थी। इसमें हमने ये आ गई हमारी भारतीय संस्कृति। ठीक है, और भारतीय संस्कृति आ गई तो हमने पहचान बना ली है। और ये पहचान किसकी है? हमारी प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, तो बच्चों हमने स्टार्टिंग की ही लाइन ली थी इसमें। तो देखिए जन्म लेने वाले आ गया, तो ये भी हमारा किसकी है? प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इन्हें सबको। भारतीय संस्कृति आ गया, प्रगति के मानदंड। ठीक है, किसके हैं ये? प्रगति के मानदंड। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है देखिए, रमणीयता और नित्य न्यूनता। अन्योन्य श्रांति है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य न्यूनता किसी भी सर्जन की मौलिक उपलब्धि। बच्चों ये पढ़ने में आप अपना समय वेस्ट करो या मत करो, वह तुम्हारी मर्जी। इसकी सिर्फ आपको व्याख्या करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पर आप ये देखिए, इसके अंदर जो मैंने पहचान बताई थी वो पहचान दिखाई दे रही नहीं दे रही? ये आगे आपको देखो, सड़ी गली। क्या आ गया आपका? सड़ी गली। ये पहचान बनाई थी भाषा और आधुनिकता। तो ये कौन से लेखक हैं इनके? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसके अंदर देखो भाषा भी आ गया है, तो किसकी है ये? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, आगे हमारा देखिए भाषा आ गया, तो किसकी आ गई हमारी है? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा देखिए भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण। तो देखिए इसमें भाषा आ गया है, इसमें हमारा क्या आ गया? भाषा आ गया। तो ये भी हमारी क्या है? भाषा आ गया। देखो तो ये भी हमारा है प्रगति के मानदंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, ये हमारी है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की लिखा हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फिर देखिए, इसमें भी हमारा क्या दे रखा? भाषा ही दे रखा है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है? हमारी है भाषा और आधुनिकता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे नए शब्द नए मुहावरे। बच्चों इस बार ये थोड़ा पूछे जाने की संभावना है, आप इसको भी देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इसमें भाषा आ गया और आधुनिकता भी आ गया। तो ये भी हमारी भाषा और आधुनिकता की है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। चलिए आगे देखते हैं। नवीनीकरण आ गया। देखिए इसमें क्या आ गया है इसमें बच्चों?
नवीनीकरण। तो ये भी किस चीज़ की है? भाषा और आधुनिकता की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, फिर से आपको नवीनीकरण दिखाई दे रहा है, पर हम आगे बढ़ते हैं। और क्या हमारा, मैं यह नहीं जानता कि, तो ये हमने पहचान बनाई थी, ये किसकी है? ये बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम की है। हम और हमारा समाज हमारा आदर्श। ठीक है, हम और हमारा आदर्श से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपको बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गैर आध्यात्मिक आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाना एपीजे अब्दुल कलाम की है, हम और हमारा आदर्श से ली गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, देखिए इसमें हमने पहचान बनाई थी महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आ गया। तो ये भी हमारा किससे ली गई है? हमारा एपीजे अब्दुल कलाम से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, हमने इसमें बताई थी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम से है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, हमारी युवा, हमारी युवा शक्ति। पहचानिए बच्चों क्या है हमारी, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही है रहा। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे बुरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह बता दें। बताओ इसमें बच्चों पहचान क्या हो रही है? हमने पहचान बना रखी है, आपको बता रखी है। बताइए बच्चों क्या है इसकी पहचान? एक तो हमने नॉर्मल सी बनाई है, आसपास। तो आसपास दिखाई दे गया, आराम से आप बता सकते हो किसकी है। ठीक है, ये भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इस वाले में किस चीज में दे रखा, हमने इसकी पहचान बनाई थी महत्वाकांक्षा। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वाकांक्षा मिल गई, एपीजे अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं खास तौर से इस तरह से स्टार्टिंग से ही ये वर्ड मिलेगा और ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये पेपर में पूछा ही जाना है। तो ये भी हमारा हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम से ली गई है। देखिए इसे महत्वाकांक्षा भी दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये थी हमारी गद्यांश की व्याख्या को पहचानने की ट्रिक, और हमने पहचान भी बताई, पाठ का नाम भी बताया, लेखक का नाम भी बताया, और फिर हमने पहचान कर कर भी दिखाया। हमने ये व्याख्या गद्यांश जो है हमने ये किताब से उठाई थी, और ये पहचान भी बताई हमने किस तरह से करनी है। और उसके बाद में हमें इसको संदर्भ प्रसंग और संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखनी है, फिर इनके बाकी के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और अदर दोनों मिला करके गद्यांश पर आधारित व्याख्याएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे पद्यांश पर आधारित व्याख्याएं। बच्चों ये 10 नंबर की आती है, इसको अच्छे से तैयार करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।